हो सके तो कहानी को पूरा सुनिएगा। इस कहानी से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक हंस मानसरोवर झील के पर्वत शिखर पर बैठा हुआ था और अपने विचार में मग्न था। उसी के नीचे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजमान थे। उसी पर्वत के समीप जहां पर हंस बैठा हुआ था, हंस का ध्यान 3 जीवों पर चला जाता है, जिनमें से एक गधा, एक कुत्ता और एक उल्लू था। ये तीनों हंसते हुए चले आ रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे कि अच्छा हुआ कि मेरी आयु के 20 साल मैंने दे दिया ब्रह्मदेव को। ऐसे ही गधा भी कह रहा था कि अच्छा हुआ मैंने अपनी उम्र भी ब्रह्मदेव से कम करा ली। वह तीनों ही बड़ा प्रसन्न मुद्रा में चले आ रहे थे। वह तीनों को देखकर वह हंस वहां से उड़ता है। वहीं पास में कैलाश पर भगवान शिव विराजमान थे, तो वह हंस भगवान शिव के पास पहुंच जाता है और भगवान शिव से कहता है कि हे भगवान, मैंने आज एक बहुत ही बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखी। हंस की बात जब भगवान शिव ने सुनी तो भगवान शिव कहते हैं कि कहो हंस, क्या देखा तुमने? हंस कहता है कि हे भगवान, मैंने देखा कि 3 जानवर, 3 जीव इधर ही चले आ रहे हैं कैलाश पर्वत की ओर, और तीनों ही बड़ा प्रसन्न है। तीनों आपस में बातें कर रहे हैं कि मैंने अपनी आयु कम करा ली, बहुत अच्छा हुआ। तीनों इसी तरह से अपनी आयु के वर्णन करते हुए चले आ रहे हैं और वे लोग बहुत ही प्रसन्न थे। इसका क्या कारण है भगवान? शिव कहते हैं कि हंस, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। भगवान ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की है और ब्रह्मदेव ने हर जीव को अलग अलग उप प्रदान किए हैं। एक समय की बात है कि ये 3 प्राणी, गधा, कुत्ता और उल्लू, यह तीनों मिलकर के भगवान ब्रह्मा के दरबार में गए। ब्रह्मदेव ने जब उन तीनों प्राणियों को आते हुए देखा तो वह कहते हैं, कहो वत्स, क्या बात है? तो वह तीनों कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमें यह बताएं, आपने हमें कितनी आयु दी है? आप हमारी आयु निर्धारित कर दीजिए। वहीं पास में बैठा हुआ मनुष्य भी कहने लगा कि हे भगवान, आप मेरा आयु भी निर्धारित करके बताइए कि मनुष्य को आपने कितनी आयु दी है। भगवान ब्रह्म एव कहते हैं कि तुम चारों ध्यान से सुनो। हमने तुम चारों को 40-40 वर्ष की आयु दी है। जाओ तुम आराम से अपनी आयु को भोगो, इस सृष्टि में रहो। जब यह बात गड्ढे ने सुना तो गड्ढा कहता है कि हे भगवान, आपने ये क्या कर दिया? हमारी आयु 40 वर्ष कर दी। मैं तो बोझा ढोते ढोते मर जाऊंगा। हे भगवान, हे ब्रह्मदेव, मेरा आपसे निवेदन है, आप कृपया करके मेरी आयु के 20 वर्ष कम कर दे। ब्रह्मदेव उस गड्ढे से कहते हैं कि देखो गधा, मैं तुम्हारी उम्र कम कर दूंगा, लेकिन अपने इन साथियों से पूछ लो कि तुम्हारी आयु कौन लेगा। अगर इनमें से कोई तुम्हारी आयु लेने को तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। वहीं पास में जो मनुष्य बैठा हुआ था वह कहता है कि हे भगवान, ये आयु आप मुझे दे दो। मेरी आयु मात्र 40 वर्ष है और 40 वर्ष में मैं क्या करूंगा? इसीलिए हे प्रभु, यह आयु आप मुझे दे दीजिए। भगवान शिव हंस से कहते हैं कि हंस, जब यह बात ब्रह्मा जी ने सुना तो कहते हैं तथास्तु, मैं तुम्हारी 20 साल की आयु मनुष्य को देता हूँ। मनुष्य की मूल आयु 40 साल थी, जो कि भगवान ब्रह्मा ने दी थी, और 20 साल गधे ने दे दी। मिलकर के 60 साल हो गया और गधा भी बड़ा खुश हुआ, क्योंकि गधे ने सोचा कि मुझे तो हमेशा बोझा ढोना है, तो मुझे भी कम होना पड़ेगा। जब कुत्ते ने देखा कि गधे ने अपनी आयु कम करा ली तो कुत्ता कहने लगा कि हे प्रभु, आपने मेरे साथ भी अन्याय किया है। हे प्रभु, मुझे भी लोग डंडा मारते हैं, मैं भूखा रहता हूँ, मुझे भोजन नहीं मिलता। 40 साल तक जीकर मैं कितना कष्ट भोगूंगा। मेरी भी 20 साल की आयु कम कर दीजिए, मैं इतना लंबा साल नहीं जीना चाहता। हे प्रभु, यदि मैं इतना लंबा साल जीऊंगा तो मेरी स्थिति भी दयनीय हो जाएगी, इधर उधर मार खाता फिरूंगा, इसीलिए आप मेरी भी आयु कम कर दीजिए। भगवान ब्रह्मा कहते हैं, इन्हीं जीवों में से किसी से पूछ लो, अगर तुम्हारी आयु लेना चाहते हैं तो मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। वहीं पास में बैठा मनुष्य कहता है कि हे ब्रह्मा जी, 60 साल में मैं क्या करूंगा? ये 20 वर्ष भी आप मुझे दे दीजिए। ब्रह्मा जी कुत्ते के 20 साल मनुष्य को दे देते हैं। मनुष्य की आयु बढ़कर के 80 वर्ष हो जाती है। ये सब देखकर उल्लू को रहा नहीं गया। उल्लू कैसे पीछे रहता? उल्लू कहता है, हे ब्रह्मदेव, मुझे भी आपसे शिकायत है। इतनी लंबी आयु मैं भी जीना नहीं चाहता। मुझे तो दिन में दिखाई भी नहीं देता है, मैं तो केवल रात को ही देखता हूँ, तो मैं इतनी लंबी आयु लेकर क्या ही करूंगा। हे भगवान, मैं तो सिर्फ बैठ कर देखता रहता हूँ,
तो फिर मैं इतनी लंबी आयु लेकर क्या ही करूंगा। आप मेरी भी 20 साल उम्र कम कर दीजिए। भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि हे उल्लू, तुम भी किसी को देख लो। अगर तुम्हारा आयु कोई लेने के लिए तैयार होता है तो मैं तुम्हारा आयु कम करके उसे दे दूंगा। वहीं बैठा मनुष्य कहता है कि हे ब्रह्मा जी, मेरी आयु तो अभी सिर्फ 80 साल हुआ है और 80 साल में मैं कौन कौन से कार्य करूंगा, इसीलिए यह 20 वर्ष भी आप मुझे दे दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है वत्स, उल्लू का 20 वर्ष भी मैं तुम्हें देता हूं। इसी तरह से तीनों जीव से आयु लेकर मनुष्य की आयु 100 वर्ष की हो गई। इसीलिए वह तीनों जीव प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी के यहाँ से आ रहे हैं और तुम उन्हीं जीवों को देखकर जिज्ञासावश मेरे पास चले आए। भगवान शिव की यह बात सुनकर हंस कहता है कि हे प्रभु, मेरी भी एक परम जिज्ञासा है। भगवान शिव कहते हैं कहो हंस, तुम्हारी क्या जिज्ञासा है। हंस कहता है कि हे प्रभु, मुझे ये बताइए, जब मानव कुत्ते की आयु, गधे की आयु और उल्लू की आयु जिएगा, क्या इनकी आयु मनुष्य पर प्रभाव नहीं डालेगी। भगवान शिव कहते हैं कि अवश्य डालेगी। हंस कहता है कैसे। भगवान शिव कहते हैं कि हंस, ध्यान से सुनो, जब मनुष्य अपनी आयु पर जीता है, 40 वर्ष की आयु तक जीता है, तब एक इंसान की तरह जीता है, एक आदमी की तरह जीता है। ये 40 बरस उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। वह कुछ करेगा या कुछ बनेगा, ये 40 वर्ष के अंतर्गत ही होगा। किसी को चोर बनना है, किसी को डकैत बनना है, तो किसी को राजा बनना है। उसे जो भी बनना हो इन 40 वर्षों में ही बन जाएगा। इन 40 वर्षों में ही उसकी बुद्धि की परीक्षा होगी। शौक मौज और आराम की जिंदगी जीने की कोशिश करेगा, हमेशा अच्छे जिंदगी के सपने देखेगा, हमेशा अच्छा सोचेगा। इन 40 वर्षों में उनकी बुद्धि सीमित रहेगी। फिर हंस कहता है कि हे भगवान, आप मुझे ये बताइए कि गधे की आयु में मनुष्य कैसे जीवित रहेगा। भगवान शिव कहते हैं देखो हंस, 40 वर्ष के बाद मनुष्य के जीवन गधे की तरह हो जाएगी और 40 तक की आयु में मनुष्य की आयु में जो आराम किया था, अपनी जिंदगी आराम से जी थी, उसका भार उस पर आ जाएगा। उस आयु पर उसके पुत्र हो जाएंगे, उसकी पत्नी भी होगी, उसके परिवार बढ़ जाएंगे और जब परिवार बढ़ जाएगा तो उसे कमाना पड़ेगा, मौज मस्ती छोड़नी पड़ेगी। और अगर मौज मस्ती भी करेगा तो लोग कहेंगे बूढ़ा हो गया है और मौज मस्ती कर रहा है और इसके बच्चे भूखे मर रहे हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं सुनो हंस, 40 से 60 साल के बीच मनुष्य के जीवन गधे की तरह हो जाएगी। जैसे कि गधा बोझा ढोता है, वैसे ही मनुष्य को ढोना पड़ेगा। कभी नाती आ रहा है, कभी पोता आ रहा है, कभी कोई गोदी में बैठा है तो कभी कोई गोदी में बैठा है, कभी किसी काम को कर रहा है तो कभी किसी कार्य को कर रहा है। इस तरीके से वह मनुष्य गधे की तरह कार्य करेगा। जब हंस ने यह बात सुनी तो भगवान शिव से कहता है कि हे प्रभु, मैं आपकी बातों को सुनकर बहुत परेशान हूं, लेकिन हे भगवान, मनुष्य कुत्ते के जीवन कैसे जिएगा।